आप सब। तो टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द मॉडर्न राइटर एंड पोस्ट मॉडर्निज्म राइटर्स पोएट्स। यानी मैं आज आपको एमए सेकेंड ईयर प्राइवेट के जो प्रश्न पत्र में जो राइटर लगे हुए हैं, पोएट लगे हुए हैं, उनके बर्थ कहाँ हुआ था और उनके जो डेथ कहाँ हुई थी, उनके सन के बारे में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल होगी आपके लिए। जो भी विद्यार्थी एमए की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें कुछ राइटर लगे हुए हैं, जैसे W.H. ओडन, फिलिप लार्किन और सीमस हेने, T.S. एलियट एंड डायलन थॉमस, स्टेफन स्पेंडर एंड थॉमस हार्डी। ये कुछ राइटर्स लगे हुए हैं, पोएट लगे हुए हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मीन्स उनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं, जो उनकी जो वर्क्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जन्म मृत्यु के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, जन्म मृत्यु से तो बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस तो पहला जो राइटर था मॉडर्निज्म का जो राइटर है वो है कौन है आपका, W.H. ओडन। ये आपका इसका थोड़ा इसे रेड कलर दे देता हूँ अभी। ठीक है, पहला जो राइटर है हमारा पोएट है W.H. ओडन। तो ये इनका जो जन्म हुआ था 1907 को हुआ था जन्म, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 1973 को इनकी डेथ हुई थी। इसे याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, जो ओडन होता है, ओडन होता है, ओडन इसे याद कर लो, ओडी से याद कर लो। 1907 में जो आपका लड़ाई हुई थी, सूरत फोर्ट पड़ी थी उस पर, उस टाइम उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। उस टाइम कोई भी ओडी गाड़ी नहीं थी, यानी उस टाइम 1907 के टाइम पर ओडी नहीं थी। ऐसे याद कर सकते हैं आप, जो अपनी तरफ से कुछ भी ट्रिक याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे याद करा है कि 1907 के जो टाइम में ओडी नहीं थी। क्या है, 1907 का जो टाइम था, क्योंकि उस टाइम लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा भेदभाव, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उस टाइम 1907 का टाइम था और उस टाइम ओडी नहीं थी। W.H. ओडन से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो W.H. ओडन का पूरा नाम, ये भी क्वेश्चन आता है कि W.H. का पूरा नाम है वाइस्टन ह्यूज ओडन। ठीक है, वाइस्टन ह्यूज ओडन बहुत आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, इसकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वे उनके बारे में बात करते हैं। मुँह से क्या है, मुँह से 2-3 बार आप याद करोगे। इनका रचना का याद करने का मतलब कैसे याद होती है, तो इन्हें 2-3 बार अगर हम रिपीट करेंगे, बोल कर रिपीट करेंगे, तो ये अपने आप याद हो जाएगी हमारे कुछ टाइम बाद, हमारी कॉन्शियस माइंड में अपने आप आ जाएगी। द चाइल्ड्स एक्वाइल्स, ठीक है, द सील्स ऑफ एक्वाइल्स। ठीक है, मुँह से सील्स किसकी है, ओडन की। ठीक है गाइज, मुँह से और सील्ड किसकी है, ओडन की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दूसरी, फिलिप लार्किन वेरी मॉडर्निज्म के बहुत ही बेस्ट पोएट माने जाते हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा वर्क्स किया है अपने टाइम पर। तो इसके बाद इनकी देखते हैं जन्म 1922। फिलिप होता है, फिलिप्स की लाइट आती है, ऐसे याद कर लो, फिलिप्स की लाइट आती है, वो 1922 यानी 1922 नहीं, 2 और 2, फिलिप की जो लाइट आती है उसे कैसे याद कर सकते हैं आप, यानी 2 लाइट, 2 + 2 ऐसे याद कर सकते हो आप, यानी डबल। फिलिप्स की जो लाइट होती है, मेरे घर में 2-2 लाइट लग रही है फिलिप्स की। तो ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। 1985 से 1922 को इनका जन्म हुआ था और 1985 को इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, डेमाइस बोल सकते हैं। ठीक है, डेमाइस हुई थी। तो ये कैसे याद करेंगे, 1922 से 1985, फिलिप लार्किन 1922 से 1985। ठीक है, इनकी जो रचनाएं देखते हैं हम, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, चर्च गोइंग यानी चर्च में जा रहा था वो, चर्च के बारे में देख रहा था, चर्च कैसे होते हैं। एम्बुलेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और कटग्रास। ठीक है, कौन कौन सी है, चर्च गोइंग, एम्बुलेंस और कटग्रास। इसके बाद बात करेंगे थर्ड राइटर, सीमस हेने। इन नाम भी बहुत अटपटे होते हैं, SEAMUS, HEANEY, सीमस हेने। ठीक है,
ये इन जितने भी राइटर मैं करा रहा हूँ इनमें सबसे छोटे थे, ठीक है, सबसे छोटे थे। तो यानी ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे छोटे थे, सबसे 1939 में इनका जन्म हुआ था, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यानी 1939 के टाइम था, यानी ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था नहीं, 1939 से 1945 तक चला था, तो उस टाइम इनका जन्म हुआ था। और 2013 जो हाल फिलहाल अभी 2013 में इनकी मृत्यु हो गई थी गाइस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी? डिगिंग हो गया, डिग का मतलब खोदना, ठीक है। चर्निंग डेज, पुअर वुमेन इन ए सिटी चर्च, एक पुअर वुमेन थी इन सिटी चर्च में, सिटी के चर्च में पुअर वुमेन आ जाती है, ठीक है। डिगिंग, चर्निंग डेज, पुअर वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे टी.एस. इलियट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी.एस. इलियट, भाई टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था 1888 को और 1965 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1888 से 1965 इसकी जो रचनाएं हैं, वर्क्स है द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, ठीक है। द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गो टू डब्ल्यू.बी. ईट्स। डब्ल्यू.बी. ईट्स यानी विलियम, इनका जो पूरा नाम है, फुल नेम इज़ विलियम बटलर ईट्स। विलियम बटलर ईट्स यानी 1865 को इनका बोर्न हुआ था, यानी जन्म हुआ था, और 1939 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 1939 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं, अब इसे रचनाएं के याद करने का तरीका, विलियम की लेडा, विलियम की लेडा एंड द स्वान। भाई आप केवल लेडा याद कर लीजिए, लेडा से आप सारा याद कर लीजिए, हो जाएगा। विलियम की लेडा, ठीक है। लेडा एंड द स्वान, क्या लेडा एंड द स्वान, लेडा एंड द स्वान ये किस टाइप की पोएम थी? तो इसमें जो एक स्वान होता है वो लेडा के साथ मतलब पाया जाता है, उसके साथ दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड फैमिली, कौन सी फैमिली भाई? पहली फैमिली नहीं, सेकंड फैमिली, सेकंड कमिंग, सेकंड यानी दूसरी बार आया था वो, ठीक है। नो सेकंड ट्रोय, सेलिंग टू बेंजा बाइजेंटियम, ठीक है, सेलिंग टू बेंजाइंटियम। इसके बाद नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट राइटर डाइलन थॉमस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डाइलन थॉमस। ये वर्ल्ड वार के टाइम में ऐसे इसे याद करने की, जो इनका जन्म मृत्यु याद करने का ट्रिक है, तो वर्ल्ड वार का जो टाइम था, उस टाइम क्या था, डाई लगाकर, यानी अपने आप में रंग लगा लेते थे, डाई कर लेते थे, बालों को डाई करते थे वर्ल्ड वार के टाइम में। क्यों करते थे डाई? क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि वे युद्ध लड़े, यानी वार में हिस्सा ले, ठीक है। क्योंकि ऐसे याद कर लीजिए, सफ़ेद बाल, उनके सफ़ेद बाल थे, लेकिन उन्होंने डाई लगाकर युद्ध लड़ा। वर्ल्ड वार 1914 से 1953 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट ऑफ ए चाइल्ड इन लंदन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सातवां स्टीफन स्पेंडर 1909 से 1995 में इनका जो टाइम पीरियड है, इसकी जो रचनाएं हैं, द लैंडस्केप नियर एरोड्रोम, द एक्सप्रेस क्या थी? एक ट्रेन के बारे में एक्सप्रेस की हुई पोएम थी, ठीक है। इन ट्रेन के बारे में बताया था कि ट्रेन जा रही थी, जब वह शुरू होती है तो लो टोन से जाती है, जब वह एंड होती है तो एंड उसकी जो टोन है हाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थॉमस हार्डी मेरे इस चैप्टर के लास्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है थॉमस हार्डी यानी हड्डी से आप याद कर लीजिए, हड्डी, ठीक है। इतनी सारी जर्नी तय करने के बाद उसकी हड्डी टूट गई, यानी ऐसे याद कर लीजिए आप। द ब्रेकिंग नेशंस, भाई ब्रेकिंग नेशंस, अगर हमारी हड्डी टूट गई तो इसका मतलब ये है कि हम अपने देश के प्रति कुछ हमला जो योगदान नहीं दे पा रहे, यानी ब्रेकिंग नेशन। और तो नेशन तो टूट ही जाएगा नहीं। तो 1840 से 1928 की जन्म मृत्यु थी, 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है गाइस। सबसे ओल्ड थे, सबसे मतलब बुढ़े, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री के जो पोएट हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी या कुछ भी तो 1% भी हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।